नवाज शरीफ साहब यही कार्ड खेल रहे हैं कि वो मजलूम है और उनके साथ जुल्म हुआ है। गए तो वो चंद दिनों के लिए थे, अब वो यानी तकरीबन 3 साल गुजारने के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे वतन वापसी, जेल भी जाना पड़ा तो बिस्मिल्लाह जनाब, जेल जाने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान में जो एहतसाब है ये हमेशा से नजरिया ज़रूरत के तहत किया जाता है। जो केसेस बनाए जाते हैं ये दरअसल इनकी नेचर पॉलिटिकल होती है और अगर किसी ने कुछ किया भी हो तो वो तमाम के तमाम इदारे सबूत इकट्ठे नहीं कर पाते और अगर इकट्ठे करते हैं तो उतनी देर में हुकूमत बदल जाती है। एहतसाब के केस बनाने वाले आम तौर पर वो किसी न किसी बददियानती का खुद इर्तिकाब करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो वो केसेस जिन बददियानत लोगों के खिलाफ वो केस बनाते हैं उसमें भी झूठ लिखते हैं। पाकिस्तान के अंदर यही वजह है कि जब हमने अपने कानून को इतना गलत इस्तेमाल किया है कि अब कानून से अगर किसी को सज़ा भी मिल जाए किसी सियासतदान को तो हमें यकीन नहीं होता। इस तरह नवाज शरीफ साहब को बीमारी की सूरत में बैरून मुल्क भेजा गया, परवेज़ लाई साहब को भी भेज दिया जाए। वो तो बता रहे हैं कि उनके पाँव भी सूजे हुए हैं और उनको काफ़ी परेशानियां हैं। नवाज शरीफ साहब यही कार्ड खेल रहे हैं कि वो मजलूम है और उनके साथ जुल्म हुआ है और अब ये कहना कि जनाब वो वापस आके जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो ये तो बात बहुत पहले भी कही जा सकती थी। उस वक्त भी जब वो जेल में थे तो उनके कुछ लोग उन्हें समझाते थे, उन्हें कहते थे कि जनाब आप किसी सूरत भी समझौता ना करें। और लेकिन जल्द ही हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ और उसके बाद फिर मामला जिस अंदाज में हुए, वन फाइन मॉर्निंग नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए। तो अब वो और गए तो वो चंद दिनों के लिए थे, अब वो यानी तकरीबन 3 साल गुजारने के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे वतन वापसी, जेल भी जाना पड़ा तो बिस्मिल्लाह जनाब, जेल जाने के लिए भी तैयार है। तो लेकिन अब उनके लिए जेल क्या मानी रखती है, उनकी अपनी हुकूमत है। अब तो वो सिर्फ जो भी अगर चाहेंगे कि जेल जाना है तो वो तो महज एक फसाड होगा, वो एक डिज़ाइन होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर हमें ये बात अब तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम एहतसाब नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एहतसाब के केस बनाने वाले आम तौर पर वो किसी न किसी बददियानती का खुद इर्तिकाब करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो वो केसेस जिन बददियानत लोगों के खिलाफ वो केस बनाते हैं उसमें भी झूठ लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी आदमी ने 1 करोड़ रुपए की बदनुमानी की है और एक तफ्तीशकार या मुकदमा बनाने वाला उसको 1 अरब कर देता है तो 1 अरब का केस तो झूठा है, तो वो चंद लाख रुपए खर्च करके 1 अरब के केस से तो छूट जाता है और 1 करोड़ रुपया बड़े आराम से वो हज़म कर जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो केसेस बनाए जाते हैं ये दरअसल इनकी नेचर पॉलिटिकल होती है और अगर किसी ने कुछ किया भी हो तो वो तमाम के तमाम इदारे सबूत इकट्ठे नहीं कर पाते और अगर इकट्ठे करते हैं तो उतनी देर में हुकूमत बदल जाती है। अब आप शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो सब के सब आप देख लीजिए कि मोस्टली उनकी जो बर्रियतें हो रही हैं वो किन हालात में हो रही हैं कि उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है निगरान हुकूमत के नाम पे, और यहाँ पर सारा कुछ जो है वो हमारी आंखों के सामने है। लेकिन इसको क्या कहा जा सकता है, इसको ना मैं इस बर्रियत पे खुश हूँ ना उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होने पे खुश था। पाकिस्तान में जो एहतसाब है ये हमेशा से नज़रिया ज़रूरत के तहत किया जाता है। ये जनरल अयूब खान ने भी नज़रिया ज़रूरत के तहत किया था और उसके बाद भी ये नज़रिया ज़रूरत का केस चलता रहा है। तो नज़रिया ज़रूरत के तहत एहतसाब किया जाता है, किसी को दबाना है, किसी की आवाज़ बंद करनी है, किसी को अपने मुखालिफ को किसी झमेले में उलझाना है। और पाकिस्तान के अंदर यही वजह है कि जब हमने अपने कानून को इतना गलत इस्तेमाल किया है कि अब कानून से अगर किसी को सज़ा भी मिल जाए किसी सियासतदान को तो हमें यकीन नहीं होता, उसके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो जाए हमें पता होता है कि झूठे पर्चे। माशाअल्लाह हमारी अदालतें भी जो है वो अपने इस काम की तरफ तवज्जो नहीं देती, उनकी तवज्जो हज़ार हाथ दूसरे कामों की तरफ होती है कि अगर वो तवज्जो दें और ये मुकदमे खारिज हों, इस तरह के मुकदमे सिर्फ इमरान खान पे क्यों, किसी भी शख्स के ऊपर। इस तरह हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक दफ़ा मुकदमा दर्ज हो गया कि जनाब इन्होंने पता नहीं किसी को कत्ल करने की कोशिश की है या इस तरह का कुछ मुशावरत की है। तो जब ये इस तरह के हम इस मज़हका खेज़ मुकदमात अपने लीडरों पे मुखालफत की वजह से जब हम दायर करवाते हैं तो उसका नतीजा फिर निकलता ये है कि आपके आम आदमी का एतमाद भी अदालती निज़ाम से और कानूनी निज़ाम से उठ जाता है। तो ये वही सूरत हाल है जो पहले हम देखते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी प्लेबुक है जिसके मुताबिक सारा खेल चल रहा है। मेरा ख्याल है कि उन्हें एक कदम आगे बढ़ के ये बात कहनी चाहिए थी कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बीमारी की सूरत में बैरून मुल्क भेजा गया, परवेज़ लाई साहब को भी भेज दिया जाए।
और जब बैरून मुल्क से वो इलाज करवा के आ जाएँ तो उनके मुकदमात चला दिए जाएँ, बेशक उन्हें जेल में डाल दिया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब को ये सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि जिस तरह इमरान खान को या शाह महमूद कुरैशी को ज़मानतें मिली है, बल्कि उन्हें कहना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेजा गया था अदालत के ज़रिए, उसी तरह मुझे भी बैरून मुल्क भेजा जाए ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। और वो तो बता रहे हैं कि उनके पाँव भी सूजे हुए हैं और उनको काफ़ी परेशानियां हैं और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये अगर अदालत से इस्तदा करते तो ये ज़्यादा मुनासिब इस्तदा थी। पाकिस्तान की मईशत के फंडामेंटल्स में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी मईशत उतनी ही ख़राब है जितनी कुछ अर्सा पहले ख़राब थी, और या उतनी ही ठीक है जितनी कुछ अर्सा पहले ठीक थी। ये जो कुछ भी इस तरह की रेटिंग एजेंसीज़ करती हैं ये अपनी एक इंटरवल्स के तहत आमतौर पे 2 महीने 3 महीने बाद ये सारा सिलसिला कर रही होती हैं। तो 3 महीने बाद अगर हमारे पास पैसे होंगे, क्योंकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है, उसमें थोड़ा सा मामला ये आया है कि जो IMF की तरफ से कुछ पैसे मिल गए हैं या उनकी तरफ से एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट का प्रोग्राम मिल गया है, इस वजह से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से बेहतर होंगे कि हम कर्जा अदा करने की पोजीशन में होंगे, तो हमारी रेटिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई है। लेकिन CCC भी रेटिंग ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप इत्मीनान का इजहार करें।